बेटी तू परेशान मत हो। जब तेरी सास को अकेले घर का काम करना पड़ेगा ना, तब उसे तेरी कीमत समझ में आएगी। बस तुम 10 दिन यहाँ रुक कर देखो। 10 दिन के अंदर में मैं गारंटी से कहती हूँ तुम्हारे झुमके भी बन जाएंगे और वो लोग तुम्हें वापस भी बुला लेंगे। तब तक सारी टेंशन छोड़कर तुम यहाँ आराम से खाओ पियो और 10 दिन मायके के मजे लो। देवकी जी लगातार अपनी बेटी नेहा को चढ़ाए जा रही थी। नेहा की एक गंदी आदत थी, वो आए दिन अपने ससुराल से किसी न किसी बहाने लड़ाई झगड़ा करके महीने में 10 दिन तो मायके आके जरूर रहती थी। देवकी जी के लाड प्यार से वह इतना बिगड़ गई थी कि उसे अपने ससुराल की कभी भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझी। छोटी छोटी बात पर जिद पकड़ कर बैठ जाती थी। इस बार उसने झुमके की जिद पकड़ ली। उसकी जेठानी के पास एक झुमका था जो नेहा की आंखों में चढ़ गया था। उस झुमके के लिए वो पागल हो गई थी और अपने पति से बार बार झुमके के लिए लड़ाई करने लगी। नेहा के पति ने नेहा से कहा भी था कि नेहा थोड़ा सा टाइम दो, मैं 4-6 महीने में तुम्हारा झुमका ज़रूर बनवा दूंगा। लेकिन नेहा की तो जिद थी, झुमका उसे तुरंत चाहिए तो चाहिए। अब उसकी जेठानी ने झुमका पहना था जो देख देख के नेहा जल भून के रह जाती थी। नेहा की आदत बहुत ही गंदी थी। वो किसी को भी कुछ पहने हुए देख लेती या किसी का भी कोई भी सामान अच्छा देख लेती तो उसे उस चीज़ के लिए जिद करके बैठती थी। पैसे की उसके आगे कोई भी कीमत नहीं थी। नेहा की हरकतों से ही उसके ससुराल में सब लोग परेशान हो गए थे। पति के लाख समझाने के बावजूद भी नेहा गुस्से में मायके में आके बैठ गई थी। जब तक उसका झुमका नहीं बनेगा तब तक वो ससुराल नहीं जाएगी। और ये चढ़ाया हुआ भी नेहा की माँ का ही था। बेटी को सह देने वाली भी माँ ही थी। नेहा अपने ससुराल की एक एक बातें अपनी माँ को बताती थी। कौन क्या खाया, कितना पिया, क्या पहना, किसने क्या बातें करी, हर एक चीज़ वो घंटों तक माँ से फ़ोन पर लटक के बातें करती रहती थी। और माँ भी बेटी की हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनती थी, उसको सीख देती थी। लेकिन सीख कभी भी नेहा के हित में नहीं होती थी। इस बार जब नेहा की जेठानी ने अपना झुमका पहना था, नेहा ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके झुमके के बारे में बताया। माँ, आज तो भाभी एकदम बनठन के महारानी बनी पड़ी हैं। कान में बड़े बड़े झुमके लटकते हैं। उनके आगे तो मेरे कान के कुछ भी पता ही नहीं चलता है। बताओ, एक घर में रह के बहू के साथ इतना भेदभाव हो रहा है। एक बहू को बड़ा बड़ा झुमका पहनाया जा रहा है और एक बहू के कान के छोटी सी बाली। ये नहीं कि जब सास ससुर बनवाते हैं तो दोनों बहुओं को साथ में बनवा दें। बताओ, मेरे साथ कितना भेदभाव हो रहा है। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। इतना सुनते ही देवकी जी ने भी बेटी को चढ़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, सही कहा। बहू बेटी के पास झुमका होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी छोटा मोटा फंक्शन हो, शादी ब्याह में झुमके की बात ही अलग होती है और ये तो हर औरतों के पास होना चाहिए। तुम सही कह रही हो। तुम भी अपने लिए जिद करो, झुमका मंगवाओ। ऐसे कैसे कोई एक आंख कर सकता है। जब बड़ी बहू के लिए झुमका बना तो तुम्हारे लिए भी तो बनना चाहिए। देवकी जी की बात सुनकर नेहा का मन और भी बढ़ जाता और वो अपने ससुराल में और भी आतंक मचाने लगी थी। झुमके के चक्कर में नाराज़ होकर मायके में आके बैठ गई। देवकी जी जब अपनी बेटी को झुमके के बारे में सलाह दे रही थी कि हर बहू बेटी के पास एक झुमका होना ज़रूरी होता है ताकि छोटा मोटा कुछ पड़े तो उसमें पहना जा सके, ये सारी बातें किचन में खड़ी देवकी जी की बहू रूपा ने सुन लिया। कुछ सोचते हुए रूपा ने देवकी जी के सोनार हीरालाल को फ़ोन लगाया। हीरालाल की बहुत बड़ी सोने की दुकान थी, उनकी पुश्तैनिक दुकान थी। और देवकी जी जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तब से वो अपना छोटा मोटा हर एक गहना हीरालाल जी से ही बनवाती थी। हीरालाल जी से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। यहाँ तक कि नेहा भी अपने ससुराल से जब कुछ पैसे इकट्ठा करके लेके आती तो हीरालाल से ही गहने बनवा के ले जाती। हीरालाल के यहाँ उसकी उधारबाड़ी भी चलती रहती थी। रूपा ने अगले दिन हीरालाल जी को घर पे बुला लिया, वो भी झुमकों के साथ। अगले दिन देवकी जी हॉल में नेहा के साथ बैठी चाय पी रही थी कि अचानक हीरालाल को सामने देख हैरान होकर पूछती हैं, अरे हीरालाल भाई, आप यहाँ? कोई काम था क्या? तो हीरालाल जी ने कहा, जी बहन जी, मुझे आपकी बहू रूपा ने फ़ोन करके बुलाया है, कुछ झुमके देखने थे, सो मैं लेकर चला आया। झुमके? हैरानी से देवकी जी ने कहा और अपनी बहू रूपा को आवाज़ लगाती हैं। सास की आवाज़ सुन रूपा हाल में जाती है। हीरालाल जी उसे झुमके दिखाते हैं। रूपा झुमके देखने में बिजी थी कि तभी देवकी जी ने उसे टोका, अरे बहू, ये अचानक से तुम्हें झुमकों का नशा कहाँ से चढ़ गया? तुमने एक बार भी नहीं बताया तुम्हें झुमका लेना था। कल तक तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी
आज अचानक से झुमका कैसे, और इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? रूपा ने कहा, माँ जी सच कहा आपने, कल तक तो मेरे मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कल आप दीदी से कह रही थी कि हर बहू बेटी के पास एक झुमका होना ज़रूरी होता है ताकि छोटा मोटा कुछ पड़े तो उसमें पहना जा सके, बस तभी मैंने भी सोच लिया मेरे पास तो कोई झुमका है नहीं, तो मैं अगर कुछ पड़ेगा कल तो क्या पहनूंगी। आपने तो दीदी से कहा कि जब तक उनकी सास या उनके पति झुमका ना बनवा के दें तब तक वो ससुराल ना जाए। तो झुमके तो माँ जी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा मायके जाने से क्या फ़ायदा, मैं झुमके यहीं से ले लेती हूँ। दीदी तो देवरानी जेठानी हैं, उनकी जेठानी 10 दिन के लिए साल में आती हैं, तो उन्होंने दे दिया होगा बनवा के, लेकिन मैं तो आपकी इकलौती बहू हूँ ना, इसलिए मेरे पास तो दीदी से भी पहले झुमका होना चाहिए। इसलिए आप हीरालाल जी के यहाँ से गहने लेती रहती हैं, तो मैंने सोचा झुमके भी वहीं से ले लूँ, धीरे धीरे करके आप पैसे चुकता कर देना। मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है, मुझे लगा शायद आपको याद नहीं है कि मेरे पास भी झुमके नहीं हैं, इसलिए मैंने हीरालाल जी को बुलाया है ताकि मैं अपने लिए झुमके ले सकूं। कहते हुए रूपा अपने लिए एक अच्छा और वजनदार झुमका पसंद करके ले लेती है और बिल अपनी सास के नाम से फड़वा देती है। अब हीरालाल जी के सामने देवकी जी अपनी बहू को बोले भी तो क्या, इज्जत की बात थी। हीरालाल देवकी जी को सालों से जानते थे। हीरालाल की नज़रों में देवकी जी की बहुत इज्जत थी, वो उनके जाने माने ग्राहकों में से थे। हीरालाल जी ने कहा, बहन जी आपके घर से फ़ोन आया था इसलिए मैं चला आया, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कहीं जा पाता। इतनी बातें सुनने के बाद देवकी जी की बोलती और भी बंद हो गई थी। आखिर वो हीरालाल जी को मना भी करती तो हीरालाल जी की नज़रों में उनकी इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाती। मजबूरी में चुप रह गई, लेकिन देवकी जी को अपनी बहू रूपा से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बहू ने खड़े खड़े 5 मिनट में ही हजारों का चूना लगा देगी। नेहा भी अभी कुछ समझ नहीं पाई थी। हीरालाल जी देवकी जी के हाथों में 55,000 की झुमके की पर्ची पकड़ा के हाथ जोड़ चलते बने। बेचारी देवकी जी कभी पर्ची देखती, कभी बहू के कमरे की ओर देखती, तो कभी नेहा को देखती। यहाँ नेहा का जलन और भी बढ़ गया, मतलब खुद के झुमके के लिए वो अपना ससुराल छोड़ के मायके में बैठी है और यहाँ भाभी ने अपना दिमाग लगाकर खड़े खड़े ही झुमके ले लिए। नेहा अपनी सोच में डूबी थी और देवकी जी मन ही मन अपने ऊपर गुस्सा हो रही थी कि जब मैं बेटी को सीख दे रही थी तो ये कैसे भूल गई कि मेरी बातें बहू भी सुन रही है। बेटी का झुमका बने ना बने, लेकिन मुझे 55,000 का चूना जरूर लग गया। इधर रूपा अपने कमरे में झुमके को देख देख के खुश होती रही और मन ही मन बोली, माँ जी और सीख दो अपनी बेटी को, आए दिन मायके में बिठा कर रखती हो, सेवा पानी करवाती रहती हो। अब आगे आप दीदी को जब भी कोई भी सीख देंगी तो आपको ये 55,000 जरूर याद आएंगे। सोचते हुए रूपा मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। दोस्तों, कभी कभी बिना लड़े भी चतुराई से अपना काम बना लेना चाहिए, जैसे रूपा ने बनाया था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।